हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग ने टेस्ट कराए थे और उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी, जिसे दिखाने के लिए और देने के लिए डॉक्टर ने बुलाया था विंग वांग जी को। दोनों ही इस समय हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर के केबिन में और डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर रिपोर्ट्स को देखते और कहते हैं विंग की प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स हो चुके हैं। तभी वांग जी विंग एक दूसरे को देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। डॉक्टर कहते हैं लेकिन एक बात है जिसकी वजह से आपको विंग का ज़्यादा ध्यान रखना है। तभी दोनों वरिड होते हैं। विंग कहता है क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस है मेरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर? तभी वांग जी वरिड होता है और कहता सब ठीक तो है ना डॉक्टर? तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर ध्यान न रखा गया। तभी विंग डर जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बस देख रहा था डरा हुआ। डॉक्टर कहते हैं आप ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वांग जी भी। तभी डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं रेयर होता है लेकिन हाँ, आप ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। आपकी टमी में 2 बच्चे हैं। तभी विंग हैरानी से डॉक्टर को, उसके बाद वांग जी को देखता है। विंग कहता 2 बेबीज़? डॉक्टर कहते हैं 2 बच्चे हैं और इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस तो होना तय है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जैसे कि बताया जाए वैसे ही काम करना होगा। और ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी 7 मंथ से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ग्रो हो जाएंगे और बेली भी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होगा, आपको बाहर आ जाएगा। 2 बेबीज़ को संभालना ईजी नहीं होता है और जब वो बाहर आएंगे उसके बाद भी बहुत ध्यान रखना होगा आपका। इसके बाद आप वीक भी पढ़ सकते हैं। वांग जी, ये मैं तुमसे कहना चाहूँगा, हर मोमेंट विंग के साथ रहना। इस समय हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस समय वाइफ को सबसे ज़्यादा हस्बैंड ही संभाल के रख सकता है। विंग, अपने वर्क को शेड्यूल कर लेना और लास्ट के 2 मंथ घर पे ही रहना। मेरी मानो तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बच्चे में तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो 2 का मामला है, समझ रहे हो ना? तुम्हें घर से ही काम करना होगा, बाहर नहीं जाना होगा, और अगर जाना तो वांग जी के साथ। विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। विंग कहता है सब ठीक तो होगा ना डॉक्टर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सेफ तो रहेंगे ना? तभी डॉक्टर कहते हैं सेफ रहेंगे। अगर तुम सेफ रहोगे तो वो दोनों भी सेफ रहेंगे। विंग कहता है मैं अपना ध्यान रखूँगा। तभी वांग जी कहता मैं विंग को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी डॉक्टर कहते हैं फिर सब ठीक होगा। वैसे ये रही रिपोर्ट्स एंड बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल आई हैं। तुम ठीक हो, फिट एंड फाइन हो, बट हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लास्ट मोमेंट पे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। वांग जी, मैं तुम्हें जो जो बताऊँ वही करना। और विंग, खाने पीने पे ध्यान देना। 2 बेबी हैं तो तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा, जिससे कि दोनों बच्चों को प्रॉपरली फूड मिल सके। हाँ, वॉमिटिंग होगी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें खाना है, जो पसंद आए वो खाना, लेकिन हाँ, हेल्दी हेल्दी फूड खाना। विंग देख रहा था। विंग कहता है ठीक है डॉक्टर। वैसे मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं और वॉमिट भी फील होती रहती है, तो मुझे मन तो नहीं होता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। डॉक्टर कहते हैं ये होगा विंग, बट तुम्हें ध्यान देना है। फिर वो कुछ चीज़ें बताते हैं और वांग जी विंग को सेंड कर देते हैं उनके फ़ोन पे वो इन्फॉर्मेशन। तभी विंग देखता है वांग जी भी। तभी डॉक्टर कहते हैं दोनों को ही सेंड कर दिए, अपने हिसाब से देख लेना और काम करना, ओके? और विंग, मंथली चेकअप के लिए आते रहना। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद दोनों उठ जाते हैं और उठ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों ही बैठे थे कार में। विंग बस चुपचाप बैठ के सोच रहा था। वांग जी कहता विंग, अब से मैं ड्राइविंग सीखूंगा और मैं ही कार ड्राइव करूंगा, प्रॉपरली सीखूंगा। तभी विंग कहता है ओके हस्बैंड। वांग जी कहता सिखा दोगे ना? विंग कहता है फिर वांग जी सोचता है नहीं, अगर मैंने सही तरीके से नहीं चलाई तो तुम साथ रहोगे। विंग कहता है हस्बैंड, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
मैं अच्छे से सिखाऊंगा और आप सीख लेंगे, इतना तो मुझे पता है। वांग जी कहता पर विंग कहता चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता नहीं नहीं। विंग कहता चलो आओ यहाँ बैठो। वांग जी डरते हुए बाहर निकलता है और सोच रहा था अभी ये मोमेंट नहीं है कि वो सीखे ड्राइविंग, बट फिर भी विंग जिद करता है। वांग जी बैठ जाता है विंग साइड में। विंग सब कुछ बताता है, एक्सीलेटर, क्लच, गियर, ब्रेक, सब कुछ। तभी वांग जी देख रहा था। विंग कहता है स्टार्ट करिए। वांग जी स्टार्ट करता है। उसके बाद जैसे विंग ने बताया था वो डरते हुए करता है। विंग कहता है देखिए ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, रिलैक्स रहिएगा। क्लच पे पैर रखा है ना आपने। तभी वांग जी कहता विंग कहता एक्सीलेटर पे रखिए। और वांग जी कहता विंग कहता देखिए जिस पैर से आप क्लच को प्रेस करेंगे उसी से ब्रेक को भी प्रेस करना है, ठीक है। उनकी पोजीशन सिमिलर होनी चाहिए, मीन्स आप सडनली उसे ग्रैब कर पाएँ। एंड एक्सीलेटर पे बिल्कुल फ्रीली पैर रखिएगा जिससे कि उसी पे आपका कॉन्सेंट्रेट रहे, उससे ज़्यादा प्रेस मत करिएगा वरना स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लिमिटेड रखिएगा, ओके। और क्लच छोड़ते हुए तब एक्सीलेटर प्रेस करिएगा। तभी वांग जी कहता ओके। विंग कहता समझना है तो तुरंत ही ब्रेक मारिएगा, बट सडन नहीं, एक झटका नहीं आना चाहिए, ईजिली मारिएगा। तभी वांग जी कहता ओके। विंग कहता है देखिए हस्बैंड, जो क्लच होता है वो गियर बदलने के काम आता है, तो जब फर्स्ट गियर पे डालिएगा तब क्लच छोड़ते हुए फिर एक्सीलरेटर आप प्रेस करिएगा, बट जो भी चीज़ आप प्रेस करेंगे बहुत स्लो प्रेस करेंगे, ठीक है, सडन नहीं, एकदम से नहीं। और जो आपका लेग होगा ब्रेक और क्लच पे वो मिड में होना चाहिए जिससे कि आप ब्रेक पे भी पैर आराम से रख सके और क्लच पे भी इजीली शिफ्ट हो सके, समझ रहे हैं। तभी वांग जी कहता एक सेकंड बताता हूँ। क्लच पे पहले रखना है, उसके बाद ब्रेक पे और एक्सीलरेटर पे रखे रहना है और सबको स्लो प्रेस करना है। और क्लच का यूज़ गियर बदलते टाइम होता है ना विंग। विंग कहता है पहले तो क्लच को प्रेस करिएगा, देन फिर फर्स्ट गियर पे डालिएगा। विंग गियर बताता है। विंग कहता उसके बाद आप स्लोली क्लच को छोड़ते हुए एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपकी कार स्लोली चलना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ब्रेक पे फोकस करिएगा, ओके, ब्रेक ही हर चीज़ से बचाएगा आपको। वांग जी कहता हाँ समझ गया। विंग सारी चीज़ें बता चुका था, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। विंग फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर सब बताता है। विंग सारे गियर्स मतलब जितने भी गियर्स होते हैं कार में उसके बारे में बताता है। विंग कहता है और हाँ, जितनी बार भी आप गियर चेंज करेंगे उतनी बार क्लच का यूज़ ज़रूर करना, उसे प्रेस करके तभी गियर चेंज करना, ओके हस्बैंड, वरना प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो क्लच है उसे प्रेस करके गियर चेंज होता है। तभी वांग जी कहता ओके ठीक है। विंग कहता है स्टार्ट में सिर्फ फर्स्ट गियर पे चलाइएगा क्योंकि वो आराम से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ओके। जब आप देखिएगा कि आप उसे हैंडल कर पा रहे हैं देन फिर आप सेकंड गियर पे शिफ्ट करिएगा। वांग जी एक रिलैक्स की सांस लेता और कहता ओके। वांग जी कार की की को ट्विस्ट करता है एंड कार को स्टार्ट करता है, क्लच को प्रेस करता है, उसके बाद फर्स्ट गियर पे कार डालता है एंड क्लच को स्लोली छोड़ते हुए धीरे से जो एक्सीलरेटर था उस पर पैर रख के उसे धीरे धीरे करके प्रेस करता है और कार धीरे से आगे बढ़ती है। वांग जी देख रहा था और बहुत बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग स्माइल करता है। वांग जी स्लोली से प्रेस करते हुए बढ़ा रहा था। विंग कहता है वाह हस्बैंड आप कर पा रहे हैं, देखिए कोई सामने आ जाए कुछ भी हो जाए तो प्रेस करिएगा ब्रेक, ओके। तभी वांग जी कहता विंग कहता पैर तो सही से रखिए ना ब्रेक और क्लच पे। तभी वांग जी कहता दोनों पे हैं। वांग जी दोनों पे रख के देखता है सही अंदाजे से कि वो
पहुंच पा रहा है कि नहीं, उसके पैर पहुंच पा रहे कि नहीं दोनों पे आराम से। तो आराम से उसके पहुंच रहे थे। वांग जी स्लोली से ब्रेक मारता है, ऐसे ही नॉर्मली, कोई नहीं था रोड पे फिर भी। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता चेक कर रहा था कि मैं ब्रेक मार पाऊँगा या नहीं। विंग कहता ओह ओके, ब्रेक आपने काफ़ी अच्छे से लगाया है क्योंकि बहुत स्लो था, झटका नहीं लगा मुझे। तभी वांग जी कहता विंग कहता है हस्बैंड आप तो बहुत जल्दी सीख गए, चलिए फिर स्टार्ट करिए। अब मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा और आप चलाएंगे। और हाँ, टर्न अर्न करते टाइम ध्यान दीजिएगा, बैक मिरर फ्रंट मिरर उस पर ध्यान दीजिएगा। तभी वांग जी कहता ओके। विंग कहता अभी तो रोड खाली है तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, जब क्राउड आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इस क्राउड से निकालना है। वांग जी कहता विंग कहता इंडिकेटर देते रहिएगा अगर आप टर्न करें, ठीक है। विंग इंडिकेटर के बारे में भी बताता है। वांग जी कहता ओके। उसके बाद नाउ फाइनली वांग जी ड्राइव कर रहा था और स्लोली कर रहा था, स्टीयरिंग व्हील को आराम आराम से वो घुमा रहा था। अब विंग को उसने चलाते हुए तो देखा था, इतना तो पता था स्टीयरिंग व्हील का यूज़ क्या होता है, उसे किस काम में लिया जाता है, बस कार के पहियों को इधर उधर करने के। तो वांग जी आराम से कर रहा था। विंग देख रहा था कि वांग जी बहुत जल्दी सीख गया है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसे। वांग जी आराम आराम से सही ड्राइव कर रहा था और विंग देख रहा था, अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। वांग जी ऐसे ड्राइव कर रहा था और उसके बाद अचानक से क्राउड आता है। फिर विंग बताता है कैसे उसे टर्न करना है, कैसे उसे क्राउड में निकालना है। सब कुछ बताने के बाद फाइनली वो घर पहुंच चुके थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोनों इस समय घर के सामने थे। वांग जी ब्रेक मार चुका था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो वहाँ से यहाँ तक खुद लाया। हाँ, हालांकि उन्हें टाइम लग गया आने में, लेकिन वांग जी खुद लेके आया था। वांग जी विंग को देखता और कहता विंग मैंने मैंने चला लिया और मैं खुद लाया हूँ विंग, यकीन नहीं हो रहा है। अब मैं चलाना सीख जाऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा, तुम्हें चलाना नहीं पड़ेगा प्रेगनेंसी के टाइम। विंग कहता है कार से खूब प्रैक्टिस करिएगा, जब मैं यहाँ पे घर पे रहने लगूँगा या रहूँगा आप कार से प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा दूर नहीं, बस यहीं पे सामने सामने चलाने की कोशिश करिएगा, टर्न करके वापस से लाने की, ओके। वांग जी कहता है ओके मैं ट्राई करूँगा। विंग कहता है उसके बाद फिर दोनों अंदर जाते। विंग काफ़ी खुश था, उसे काफ़ी सारी मेडिसिन और रिपोर्ट्स सब कुछ लेके अंदर आना था। विंग सब कुछ ले आता है। विंग रूम में जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद वांग जी भी होता है। देन फिर दोनों जाते डिनर टेबल पे। विंग का मन तो था नहीं, फिर भी वो खाता है। उसके बाद वो आता है, वांग जी उसकी मेडिसिन देता है एंड देन दोनों बेड पे थे। अब वो रिलैक्स थे, दोनों शांति से बैठे हुए थे। विंग रिपोर्ट्स देख रहा था। वांग जी कहता विंग देखता और कहता वांग जी कहता विंग 2 बच्चे, विंग हमें एक साथ 2 बच्चे होने वाले हैं। विंग अभी के लिए ध्यान देता है इस बात पे, जब से वो हॉस्पिटल से आए थे इस बात पे ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि कार ड्राइविंग में इस समय बिजी हो गए थे। विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ फेस करता है और हक कर लेता है। विंग कहता हस्बैंड 2 बच्चे हम दोनों के। तभी वांग जी कहता मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो एक बच्चे के आने से ही बहुत खुश था, बट 2। विंग कहता पर हस्बैंड डर लग रहा है, मेरी वाट लग जाएगी, 2 बेबीज़ कैसे कैसे कैरी करूँगा, और सबसे बड़ी बात जब वो बर्थ ले लेंगे तो संभालूंगा कैसे। वांग जी कहता तुम अकेले नहीं हो विंग, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। विंग कहता हाँ तभी तो मैं रिलैक्स हूँ। विंग तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे सर रखता है और उसे हक कर लेता है। और विंग कहता हस्बैंड और अच्छे से मेरा ध्यान रखना, समझे। वांग जी कहता उसके बाद विंग ऐसे ही वांग जी के पास ही रहता है। उसके बाद दोनों लेट जाते और सो जाते। यहाँ से विंग का ऑफिस जाना स्टार्ट होता है नॉर्मली, और वांग जी का विंग की केयर करना, मेडिसिन देना, चेकअप के लिए ले जाना और उसका ध्यान रखना, जो उसे खाना है वो खिलाना, घुमाने ले जाना, जो भी डॉक्टर ने बताया था वांग जी वो सब कुछ करा था। विंग ने प्रेशर टेंशन लेना बंद कर दिया था और अभी के लिए वो सब कुछ संभाल रहा था स्टार्ट के मंथ में। और स्टार्टिंग के मंथ में ही जब विंग का स्टार्टिंग का मंथ था तभी ले गया था अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आ चुका था।
और वापस से विंग के साथ ऑफिस संभाल लिया था और दोनों ही अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गए थे। और यहाँ से टाइम स्किप होता है 6 मंथ बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग का टमी काफ़ी ज़्यादा निकल आया था और विंग को अभी से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी और विंग के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा जा रहा था। विंग चेकअप भी करा रहा था और बच्चे भी हेल्दी थे। विंग भी ठीक था बट विंग को पेन बहुत हो रहा था। विंग से हैंडल नहीं हो रहा था, उसका बॉडी वेट उससे मैनेज नहीं हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा थक जाता था, चल भी नहीं पाता था, उसका कुछ भी खाने का मन भी नहीं हो रहा था, अजीब सा उसे हैवी हैवी फील होता था। विंग बस हर टाइम वांग जी का ही सपोर्ट चाहता था। विंग को 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब 7 मंथ लगता है तो विंग का अब मन नहीं था ऑफिस जाने का। विंग ने ली से बात की थी कि अब वो नहीं आ पाएगा ऑफिस, उससे नहीं हो पा रहा है। ली ने ये बात समझी थी क्योंकि विंग का टमी नॉर्मल टमी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल आया था। तो ली भी समझता है और वो कहता है कि तुम लीव लो क्योंकि 2 बेबीज़ हैं तो तुम्हें ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, तुम्हें आना भी नहीं चाहिए, ऐसे ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। दोनों सारी चीज़ों को शेड्यूल करते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद विंग लीव ले लेता है ऑफिस से। उसके बाद वो घर आ चुका था। जो वांग जी था अभी विंग के ध्यान रखने में बिजी था। उसने ऑफिस का काम देखा था विंग को करते हुए, लेकिन ज़्यादा उसे नहीं आता था। विंग घर आ जाता है ऑफिस से आज एंड उसका लास्ट डे था। विंग अपने टमी को संभालते हुए घर आ जाता है। डोर बेल रिंग करता है। जैसे ही डोर बेल रिंग होती है वांग जी भाग के जाता है और डोर ओपन करता है। वो हर बार जाना चाहता था बट विंग मना करता था कि नहीं, आप घर पे ही रहो। वांग जी देखता है विंग को। सबसे पहले तो वो विंग को हक करता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी बहुत आराम से उसे हक करता है और आराम से अंदर लेके आता है सपोर्ट देके। अपने बच्चों के नीचे मतलब कि जैसे टमी होता है उस पर हाथ लगाता है जिससे कि विंग को हैवी फील ना हो, मतलब उसे नॉर्मल फील हो। जैसे ही वांग जी पकड़ता है अपने बच्चों को वैसे विंग को रिलैक्स फील होता है। वांग जी डोर बंद कर देता है। उसके बाद विंग की कमर के पीछे हाथ लगा के उसे ले आता है हॉल तक और आराम से बिठाता है। उसके बाद पानी लेके आता है। सर्वेंट कुक करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि विंग आ गया था और काफ़ी लेट आया था। वांग जी आके बैठता है, विंग को पानी पिलाता है और उसके साइड में आके बैठ जाता है। वांग जी कहता है विंग क्या बात हो गई? विंग कहता है मैंने लीव ले ली है और ली को सब कुछ बता दिया है कि मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगा। हस्बैंड, मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझसे हो नहीं रहा। विंग टमी को सहलाते हुए बोलता है। वांग जी कहता है गुड। विंग, मैं शॉपिंग गया था आज। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। विंग कहता है ओके हस्बैंड, मुझे देखना है। वांग जी कहता है रूम में। विंग कहता है मुझे फ्रेश होना है, चलो ना। वांग जी उठ जाता है, विंग को उठाता है और सीधे कैरी कर लेता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी उसे लेके रूम में आता है और आराम से वॉशरूम ले जाता है। विंग वॉशरूम में खड़ा था। वांग जी विंग के कपड़ों को हटा रहा था और विंग देख रहा था। वांग जी सारे कपड़ों को हटा देता है और साइड करता है। फिर उसके बाद विंग को पूरी तरीके से विदाउट क्लॉज करता है। इस समय विंग का टमी काफ़ी ज़्यादा निकल आया था। वांग जी की तो आदत थी विंग को रेगुलर देखने की क्योंकि विंग को रेडी वांग जी करता था। विंग खड़ा था और अपनी कमर के पीछे एक हाथ लगाया था और एक टमी पे। विंग कहता अभी स्पंज बात दे दो। तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी वेट टॉवल लेके आता है, विंग को अच्छे से पोंछता है और उसके बाद वो विंग के फेस को भी अच्छे से पोंछ देता है। विंग को फिर बाथरूम में कवर करता है और कैरी करके बाहर ले आता है। विंग कहता है कल से ऑफिस के काम घर से करूँगा 2 मंथ्स तक। जब मेरा 9 मंथ आएगा ना अभी, तब मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा, सिर्फ आराम करूँगा। तभी वांग जी कहता है ओके। वांग जी विंग को ला के धीरे से बिठाता है बेड पे। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है इसकी तो बेल्ट भी नहीं बंद हो रही है, मेरे बेबी बड़े हो गए हैं। वांग जी स्माइल करता है और कहता विंग कहता है वैसे हस्बैंड क्या लाए हो? वांग जी तुरंत ही वार्डरोब ओपन करता है और वो बैग्स निकालता है। वांग जी उनमें से जो चीज़ें लाया था उसे ओपन करता है
वो बहुत सारे कपड़े लेके आया था, ओवर साइज़, प्रेगनेंसी के लिए। तभी विंग देखता है वो कपड़े इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि विंग को पता भी नहीं चलेगा कि वो पहने, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड। वांग जी कहता, विंग ये सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग टी शर्ट है, तुम्हारे थाइस तक आएगी और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है और सॉफ्ट है। तुम्हें इसे पहनने के बाद बहुत अच्छा फील होगा और वार्म भी है, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी और ना हमारे बच्चों को। विंग को बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े, और वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थे, मतलब कि लाइट कलर में कलरफुल। विंग कहता, वाह ये कितने क्यूट हैं और कितने सॉफ्ट। विंग उन कपड़ों को टच करता है, वो इतने छोटे थे कि पूरे एक हाथ में आ जाते, मतलब कि अगर उसे पूरा स्क्वीज़ करेंगे तो दोनों हाथों से अच्छे से कवर हो रहे थे, इतने मतलब कम उनका फैब्रिक था। और जब छोड़ रहे थे तो पूरे मतलब लॉन्ग से उनका फैब्रिक बहुत अच्छा था। विंग कहता है, तुम बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए, थैंक यू सो मच, लव यू हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पसंद आने चाहिए बस। विंग इसे पहन के देखना, क्या ये कंफर्टेबल है, तुम्हें चुभ तो नहीं रहा। ऐसी कोई भी चीज़ मैं तुम्हें नहीं पहनाऊंगा जो तुम्हें अनकंफर्ट करे। और वैसे भी तुम ऑफिस जाते थे इतने ज़्यादा हैवी कपड़े पहन के, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता होगा। और हाँ, घर पे तुम्हें शॉर्ट्स पैंट कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विंग शर्माता और कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, कंफर्टेबल रहेगा, तुमसे होगा नहीं उसे हटाना बार बार। विंग कहता, ओके हस्बैंड। वांग जी विंग को एक उसमें से ड्रेस निकालता है, वही टी शर्ट लॉन्ग सी, और विंग को बाथरूम हटा के उसे पहना देता है। विंग धीरे से पहन लेता है और उसकी थाइस तक कवर करी थी वो टी शर्ट, और वो लॉन्ग लॉन्ग थी, उसके एल्बो तक की उसकी स्लीव्स थी और बाकी पूरी थाइस तक लॉन्ग थी। एक तरीके से ये नाइट सूट का भी काम करती, और डे में भी विंग पहन के बाहर निकल सकता है, विंग को कंफर्ट फील होएगा। वांग जी फिर शॉर्ट्स निकालता है और कहता है, ये शॉर्ट्स हैं इसके, काफ़ी सॉफ्ट है। विंग टच करता है और कहता है, हाँ बहुत सॉफ्ट है। वांग जी कहता है, इसे पहन सकते हो, लेकिन हाँ जब तुम रूम में रहोगे और घर के अंदर, तब चाहो तो स्किप कर दो। जब तुम्हें बाहर लेके जाऊँगा घुमाने टहलाने गार्डन में, तब मैं ही पहनाऊँगा, ओके। विंग कहता है, ओके हस्बैंड। वो 3 ड्रेस लाया था और तीनों के अपने शॉर्ट्स थे और बहुत क्यूट सी कूल सी ये कपड़े थे, मतलब कि जो भी ड्रेस वांग जी लाया था विंग के लिए। वांग जी कहता, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये मिली है, इसमें तुम और मेरे बच्चे कंफर्टेबली आ जाएंगे। विंग कहता है, हाँ। विंग बार बार उन कपड़ों पे हाथ फिरा रहा था, इसकी वजह से उसके बच्चों पे भी बार बार उसका हाथ जा रहा था। वो बहुत सॉफ्ट थे, विंग को कपड़ों से हाथ हटाने का मन ही नहीं हो रहा था, इतना सॉफ्ट था। विंग कहता है, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पहना नहीं है, इतना हल्का लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रही है। तभी वांग जी कहता, सच में? विंग कहता, वांग जी फिर कहता, मुझे कुछ और भी दिखाना है विंग। विंग कहता है, क्या हस्बैंड? वांग जी सारी चीज़ों को साइड करता है, उसके बाद एक और बैग निकालता है और उसके बाद उसके कपड़े निकालता है। वांग जी कहता, विंग ये देखो। वो वाइट कलर के कपड़े थे, कोई कलर नहीं था, प्योर वाइट, और उसके छोटे छोटे शूज़ थे, बहुत छोटे, और उसी कपड़े से बने हुए थे। वांग जी अपने बच्चों के लिए कपड़े लाया था, जो कि जिस कपड़े को विंग ने पहना था उसी फैब्रिक में था, उसी से बने हुए शूज़ थे और पूरे कपड़े थे बहुत सॉफ्ट। विंग टच करता है, ये तो विंग के कपड़ों से भी ज़्यादा सॉफ्ट थे। विंग कहता, वाह ये कितने ज़्यादा क्यूट है। वांग जी कहता, मैं 2 लाया हूँ विंग, अपने बच्चों के लिए, ये मेरा पहला गिफ्ट है, लेकिन मैं अपने पैसों से नहीं ला पाया। विंग कहता, ये आप ही के पैसे हैं हस्बैंड, अगर मैं घर पे रहता और आप कमा रहे होते तब मैं कुछ लाता तो क्या वो आपके पैसे होते? मेरे तो होते ना। वांग जी कहता, हाँ हाँ विंग। विंग कहता, हस्बैंड क्या अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मैं कमा रहा हूँ और आप नहीं? वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है विंग, बट कल को मेरे बच्चे कहेंगे कि मैं क्या करता हूँ, उसका फादर क्या करता है, तो मैं क्या बोलूँगा? विंग कहता, अपने बच्चों की देखभाल मेरी देखभाल, और क्या, फ्यूचर में आप ऐसे नहीं रहोगे, मुझे पता है, आप सीख जाओगे और आप भी ऑफिस संभालोगे। डोंट वरी हस्बैंड, हम मिल के सब कुछ कर लेंगे। वांग जी कहता, राइट। विंग स्माइल करता है और बच्चों के कपड़ों को टच करता है और कहता है, बहुत क्यूट है और मैं उन्हें पहनते हुए देखना चाहता हूँ, जल्दी से बाहर आ जाए ये दोनों। तभी वांग जी कहता है, आराम से आए,
पूरा टाइम लेके ग्रो करके और सेहतमंद बाहर आए। तुम भी बिल्कुल ठीक रहो। वो धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता। तभी विंग कहता, मैं तो ठीक ही हूँ, आप मुझे कुछ करने का देते। मैं इतना शांत रहता हूँ, रिलैक्स, कि मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं होती है, सिवाय इनका वेट। ये मुझसे मैनेज नहीं होता, बट उसके लिए भी आप हैं। जब भी मैं आपके पास रहता हूँ, इनका वेट भी आप ही उठाते हैं। वांग जी स्माइल करता है और कहता, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, तो इनका वेट भी मैं ही उठाऊंगा, तुम्हारा भी। विंग हाँ बोलता है। उसके बाद वांग जी बच्चों के कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रख देता है और कहता है, जब ये दोनों बर्थ लेंगे तब इन्हें पहनाऊंगा। विंग कहता है वांग जी विंग को कहता है, चलो तो फिर आराम करो। विंग कहता है, ओके हस्बैंड। वांग जी विंग को लिटा देता है। उसके बाद कहता है कि थोड़ी देर में डिनर रेडी हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें खुद ही डिनर कराऊंगा, ओके। विंग कहता है, ओके हस्बैंड। कुछ टाइम स्किप होता है। वांग जी विंग की पसंद का सारा खाना और हेल्दी फूड रेडी करवाता है। उसके बाद उसे लेके सीधे रूम में आता है। विंग बैठा हुआ था और वो बस लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। वांग जी बड़ी बड़ी हंस करता और कहता, तुम काम करने लगे? विंग कहता, हाँ एक प्रोजेक्ट है जो कि बना के मुझे सेंड करना है हस्बैंड। नींद नहीं आ रही थी, ना आराम करने का मन था, तो मैंने सोचा कुछ काम ही कर लूँ। वांग जी तुरंत ही लैपटॉप बंद करता है और साइड करता है। विंग कहता, अरे। वांग जी कहता है, खाना खाओ। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद खा लेता है। वांग जी कहता, अब तुम मेरी बात मानोगे, ठीक है? विंग कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी खिला देता है, मेडिसिन देता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, अब कर लूँ? वांग जी कहता है, क्या ज़रूरी है? विंग कहता है, ज़रूरी है, और 2 मिनट का काम है, जल्दी हो जाएगा। वांग जी कहता है, ओके। वांग जी विंग के साइड में बैठता और देखता है। विंग सिखा भी रहा था और कर भी रहा था। वांग जी समझ रहा था बहुत ध्यान से, और अब तो पढ़ना भी जान गया था। इतने टाइम में विंग ने काफ़ी कुछ सिखा दिया था, तो वांग जी को पढ़ने में तो आ रहा था आराम से। विंग अच्छे से वो काम कर देता है। उसके बाद सेंड कर देता है फाइल सीधे ली को, और वो फाइनली बंद करता है लैपटॉप और कहता है, उसे काम मिल जाएगा। विंग एक मैसेज भी कर देता है और उसके बाद कहता है, हस्बैंड सुला दो, बहुत पेन हो रहा है अचानक से पेट में। तभी वांग जी उसे लिटा देता है और उसे सहलाता है उसकी टमी पे। जैसे वांग जी हाथ रखता है और सहलाता है, विंग रिलैक्स होता है और वो सोने की कोशिश करता है और ऐसे ही सो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। पूरे 2 मंथ और बीत गए थे और ये विंग का 9 मंथ स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे विंग बिल्कुल भी खुद से कुछ नहीं कर पा रहा था। विंग को इतना हैवी फील होता था। विंग मॉर्निंग में आइज़ ओपन करता है, तभी अंगड़ाई लेता और उसे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। विंग चिल्लाता है और अपने टमी को पकड़ता है, तभी अचानक से वांग जी उठ जाता है। वांग जी की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची हो गई थी। वो देखता और कहता, क्या हुआ विंग? विंग कहता, दर्द हो रहा है हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी कहता है, सब ठीक तो है? वो धीरे से सहलाता है। बच्चे शायद विंग के टमी में हाथ पैर बहुत ज़्यादा चला रहे थे, जिसकी वजह से विंग को हर्ट हुआ। वांग जी कहता, बच्चे उठ गए विंग, आराम से, तुम चिल्लाओगे तो डर जाएंगे। विंग कहता, इन दोनों ने एक दूसरे से फाइट कर करके मेरी टमी को ही युद्ध का मैदान बना दिया। इतना ज़्यादा एक दूसरे को किक करते हैं कि मुझे तकलीफ़ होती है, मैं दोनों को पीट डालूंगा। तभी वांग जी कहता, विंग कहता, सच में? विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। मतलब कभी कभी कुछ मदर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है तो वो अपने आप को ही हार्म कर लेती है। विंग अपने हाथों को उठा लेता है अपनी टमी पे मारने के लिए गुस्से में। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता, क्या करो विंग? विंग कहता, मैं कसम से इन्हें पीट डालूंगा अभी। वांग जी कहता, काम डाउन, मैं हूँ, रुको रुको, शांत हो जाओ विंग। विंग इतना ज़्यादा इरिटेट होने लगा था, चिड़चिड़ाने लगा था, गुस्सा करने लगा था कि वांग जी उसे संभाल रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं विंग इस सब में खुद को नुकसान न पहुँचा ले और साथ ही साथ बच्चों को भी। वांग जी दोनों हाथ पकड़ लेता है एक हाथ पे और विंग स्ट्रगल करता है और कहता है, इन्होंने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है हस्बैंड, बस दिन भर झगड़ा करते हैं अंदर। कहीं कहीं बाहर आके अगर ऐसा किया ना, सच में छोड़ूंगा नहीं दोनों को। तभी वांग जी कहता है, विंग शांत हो जाओ, हमारे छोटे से प्यारे से बच्चे हैं और बच्चों का काम होता है फाइट करना। विंग कहता, अरे तो क्या मेरे ही टमी मिला था? वांग जी कहता, तो क्या मेरे टमी में करेंगे विंग? और वो हंसता है। विंग भी अचानक से वांग जी की बात से हंस देता है और कहता है, अब बिना
पता नहीं कैसे मेरा गुस्सा शांत कर देते हो। मुझे लगता है आप ही बचाओगे इन्हें मुझसे, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। वांग जी कहता है काम डाउन। वो प्यार से अपने दोनों बच्चों को सहलाता है और लिटिल लिटिल पैट करता है, बहुत सॉफ्ट जेंटल पैट से। दोनों बच्चे अचानक से फाइट करना और हैंड हैंड मूव करना, मतलब कि वो स्पेस बनाते थे दोनों विंग के टमी में अपने अपने लिए, और वो बहुत ज़्यादा किक करते थे एक दूसरे को। काफ़ी ज़्यादा शैतान थे शायद विंग के बच्चे, जो कि बहुत फाइट करते थे, और विंग को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था। वांग जी दोनों बच्चों को धीरे से सहला के सुला देता। विंग को और वांग जी को साफ साफ दोनों बच्चे दिखते थे अंदर से हाथ पैर चलाते हुए। वांग जी धीरे से दोनों बच्चों पे किस करता है और कहता है दोनों तुम पे गए, बहुत शरारती विंग। विंग कहता है मुझ पे नहीं, आप पे गए। इतने ज़्यादा फाइट करते हैं, क्या बताऊँ, आप पे ही गए। वांग जी स्माइल करता और कहता वो किस करने के बाद दूर होता और कहता विंग क्या हुआ, अभी ठीक लग रहा है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे से हाथ छोड़ देता है। विंग कहता है बच गए तुम दोनों, तुम्हारे बाबा की वजह से, वरना छोड़ता नहीं। वांग जी देख रहा था। विंग कहता हस्बैंड मुझे बात दिला लाओ। तभी वांग जी कहता उसके बाद वांग जी धीरे से खड़ा होता है बेड से, विंग को प्यार से दोनों हाथ पकड़ के साइड करता है बेड के एज पे। उसके बाद धीरे से उठाता है और कैरी कर लेता है। विंग बस वांग जी की बाहों में था। वांग जी अभी ले नहीं पाता था, उसे काफ़ी हैवी लगता था, तो वो अब समझ रहा था कि इतना वेट लेके विंग कैसे मैनेज कर रहा है। विंग काफ़ी ज़्यादा गोलू मोलू हो गया था और उसका पूरा फिगर ख़राब हो गया था, मतलब विंग के लिए, बट वांग जी को तो विंग वैसे क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग को लेके जाता है। अभी भी विंग वैसे ही कपड़े पहनता था जो वांग जी लाया था, सॉफ्ट से। वांग जी विंग के जो शॉर्ट्स थे उसे हटा चुका था पूरी तरीके से। अब विंग शॉर्ट्स नहीं पहन पाता था, इतना ज़्यादा हैवी वेट हो गया था कि अब उससे बिल्कुल भी झुका तक नहीं जाता था। वो हटाएगा कैसे अगर उससे इमरजेंसी में जाना पड़ गया वॉशरूम। वांग जी विंग की टी शर्ट को हटा देता है और विंग अपने टमी को देखता है। विंग कहता देखो हस्बैंड, देखो तो कितना ज़्यादा ये कांड कर रहे हैं मेरी टमी में, अभी भी फिर से जग गए। देखो देखो कैसे पैर चला रहे। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग हमारे बच्चे बिल्कुल हेल्दी है इसका मतलब, और देखो कैसे फाइट कर रहे हैं, और ये भी तो हो सकता है खेल लें। विंग रिलैक्स होता है और कहता इनके खेल के चक्कर में मेरी बैंड बजी जा रही है अच्छी तरीके से। वांग जी चेयर को आगे करता है, वहाँ पे एक चेयर विंग के लिए परमानेंट रहती थी। विंग को बिठा देता है वांग जी। उसके बाद धीरे धीरे उसे बात दिलाता है बहुत प्यार से। उसे बिल्कुल नॉर्मल पानी से बात दिलाता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। वांग जी आराम आराम से, ज़्यादा देर नहीं रखता है उसे पानी में, उसे फटाफट बात दिलाता है बहुत प्यार से, और विंग को पूरा नहलाने धुलाने के बाद अच्छे से टॉवल से साफ़ करता है। उसके बाद दूसरी टी शर्ट पहना देता है और उसे धीरे से लाने लगता है। वांग जी कैरी करता है और विंग को धीरे से हॉल में ले जाता है और आराम से बिठा देता है। सर्वेंट वहीं पे खाना ले आते हैं। विंग अब चेयर में नहीं बैठ पाता था, तो वो हॉल के काउच पे ही बैठ के खाता था। विंग का खाना आ जाता है। विंग बैठा हुआ था और वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी जाता है, फटाफट शावर लेता है, बाथ वगैरह लेके बाहर आता है रेडी होके। वांग जी विंग के साइड में आके बैठता है। विंग टमी को सहला रहा था। विंग आगे को झुक नहीं पाता था, विंग बैठ भी नहीं पाता था। विंग को लेटने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बट हर चीज़ में वांग जी विंग को सपोर्ट कर रहा था। वांग जी विंग को खाना खिलाता है, विंग आराम से खाता है वांग जी के हाथों से। उसके बाद विंग को अच्छा फील होता है। वांग जी विंग को अच्छे से हर चीज़ खिलाता पिलाता है। उसके बाद उसे घुमाने ले जाता है। विंग का चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी था। ऐसी हालत में उसे ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठ जाओ, विंग को मूव भी करना था। वांग जी विंग को गार्डन में ले जाता है और टमी पे हाथ लगाता है विंग के, एक हाथ लगाता है सपोर्ट देता है, और विंग बस चल रहा था अपनी कमर पे हाथ रख के, इधर से उधर वॉक करता है। विंग थक जाता है और कहता अब नहीं करूँगा, उठाओ उठाओ हस्बैंड। विंग तुरंत ही वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करने लगता है, बट वांग जी रोक देता है और कहता नहीं, 5 मिनट बस चले हो, और चलो कम से कम 15 मिनट। विंग कहता अरे बहुत भारी है, नहीं चलूँगा, उठाओ मुझे। वांग जी कहता विंग जिद नहीं, बच्चों के लिए अच्छा ही है। विंग कहता आप बहुत बुरे हो,
अब आपको मुझसे प्यार नहीं है। पहले एक बार में बिना कहे उठा लेते थे, और अब। विंग रोने लगता है। इस समय विंग का यही हाल था, मूड स्विंग्स। और वांग जी कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसकी हैबिट हो गई थी इतने टाइम में विंग के ये सारे नखरे हैंडल करने के। वांग जी ऐसे ही चला रहा था और विंग चल रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड। 10 मिनट में विंग की बैंड बज जाती है। विंग कहता, बिल्कुल प्यार नहीं करते हो ना? मेरा चेहरा देखो, थकान की वजह से कैसा हो गया। वांग जी विंग का फेस देखता है। वांग जी पहले आधा घंटा चलाता था, फिर टाइम कम किया, 25 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 15 मिनट। अब वांग जी को लग रहा था विंग का टाइम कम कर दे, 10 ही मिनट चला है। वांग जी धीरे से कैरी कर लेता और कहता, अब ठीक है। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी विंग को लेके बेंच पे रख देता। विंग आराम से बैठ जाता, पूरा सटी हो गया था। विंग कहता, अब अच्छा लग रहा है। विंग वांग जी के शोल्डर पे सिर रख लेता और कहता, हस्बैंड, मेरी बात तुरंत मान लिया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चों के साथ आपकी भी पिटाई कर दूंगा। वांग जी जब सुनता है तो स्माइल करता है। जितना ही विंग चिड़चिड़ा हो गया था उतना ही वांग जी और ज़्यादा रिलैक्स और कामिंग हो गया था। विंग की हर एक चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि उसको ही तो हैंडल करना है सब कुछ। आखिर वो हस्बैंड है, बच्चों का बाबा है, तो उसे सब कुछ फेस करना होगा। और ये बहुत खूबसूरत मोमेंट थे जिसे वांग जी इंजॉय कर रहा था। उसे इरिटेटिंग फील नहीं हो रहा था। वांग जी विंग को प्यार से सहलाता है और विंग रिलैक्स करता है। विंग को तुरंत ही वॉशरूम आती है। विंग कहता, हस्बैंड, वॉशरूम जाना है बहुत ज़्यादा, आइए। वांग जी देखता है, उसके बाद कैरी करता है। विंग वांग जी की दिन भर परेड करता था, मतलब कि इतना ज़्यादा भगाता था कि वांग जी थक जाता था। बट हाँ, उसे ये वर्क करने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का काम था। वांग जी विंग को लेके वॉशरूम जाता है। उसके बाद विंग कहता है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, हाथ पकड़ो। वांग जी हाथ पकड़ता है, उसके बाद आराम से बिठा देता है उसे। उसके बाद विंग अपना काम ख़त्म करता है। वांग जी वहीं खड़ा रहता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है, साफ़ कराओ। वांग जी धीरे से उठाता है, उसको अच्छे से क्लीन करता है, उसे साफ़ करता है टिश्यू से। उसके बाद कहता है, अब ठीक है। विंग कहता है, वांग जी विंग को ले जा रहा था वापस से गार्डन में। विंग कहता, नहीं जाना, मुझे सोना है। वांग जी कहता, विंग। विंग कहता, मुझे सोना है, नींद आ रही है। विंग लेज़ी हो गया था बहुत ज़्यादा इस मंथ में। विंग को बहुत नींद आई थी। विंग धीरे से जाता है, वांग जी उसे बहुत प्यार से बिठाता है। एक भी झटका विंग को लगना नहीं चाहिए, वरना बेबीज़ बाहर आ सकते हैं। मतलब बहुत आराम से सारा काम होना चाहिए। वांग जी धीरे से बिठा देता है। उसके बाद विंग को कवर करता है और उसे सुला देता है फॉरहेड पे किस करके। विंग टाइट करके हाथ पकड़ लेता है और वांग जी साइड में बैठा रहता है। जैसे विंग सोता, वांग जी तुरंत ही फ़ोन उठाता और डॉक्टर को कॉल करता। वांग जी कहता, 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं विंग के। विंग को काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा है, लेज़ी फील हो रहा है, चल नहीं रहा है, वो थक रहा है बहुत। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मैं क्या करूँ, उसे चलाऊँ या नहीं? डॉक्टर कहते हैं, अगर अब थक रहा है तो रहने दो वांग जी, क्योंकि बच्चे काफ़ी ग्रो हो गए और विंग का थकना नॉर्मल है। उसे ज़्यादा चलाओ फिराओ नहीं, छोड़ दो। वो इस समय जो कह रहा है उसे करने दो। ज़बरदस्ती करने वाला कुछ भी नहीं है। उसे जिसमें अच्छा फील होता है वो हो। बच्चों को मैंने देख लिया है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, हर चीज़ में परफेक्ट है। और बहुत अच्छे से तुमने इन मंथ में ध्यान रखा है विंग का, और बच्चे भी अच्छी तरीके से ग्रो हो गए। और विंग ने सब कुछ किया है जो भी करना था, लेकिन हाँ, अभी अगर वो नहीं कर पा रहा है, छोड़ दो। वांग जी कहता है, वो सोना चाहता है, क्या ये सही है? डॉक्टर कहते हैं, मेडिसिन उसको दी जा रही है, उसकी वजह से नींद आ रही है। वांग जी कहता है, ओके, तो मतलब मैं रिलैक्स रहूँ ना डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं, तभी वांग जी कहता है, एक और बात, आज फिर से उसने खुद पे अटैक करने की कोशिश की, हमारे बच्चों को मारने की। तभी डॉक्टर कहते हैं, ऐसे में ओमेगा बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं, संभाल के वांग जी, ध्यान देना। विंग का एक भी गलत कदम बहुत रिस्की हो सकता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और उसके साथ हमेशा रहना होगा। 1 सेकंड के लिए भी उसे छोड़ना नहीं। जो कहता है वो करो। वांग जी कहता है, मैं वही कर रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं, तुमने वैसे भी सब कुछ वही किया है, बहुत अच्छे से किया है, वेल डन। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, एक केस है, ठीक है? वांग जी कहता है, ओके, एंड मैं विंग को कब वहाँ एडमिट करा दूँ? तभी कहते हैं, अभी टाइम है वांग जी, बहुत टाइम है। वांग जी कहता है, डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। विंग तकलीफ़ में है, मैं
उसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, बस मुझे जानना है कि मैं कब लाऊँ उसे। तभी कहते हैं डिलीवरी के 2 दिन पहले एडमिट करा देना, ठीक है। वांग जी कहता ओके। उसके बाद कॉल कट होता है। वांग जी विंग के साइड में लेट जाता है, उसे पैम्पर करता है और यहाँ से टाइम स्किप होता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और 20 डेज़ हो गए थे जिसमें विंग ने पूरा कांड करके रखा था। सोता था, खाता था, कोई काम नहीं करता था, चिढ़ जाता था, ली को भी 4 बात सुना देता था। ली तो अब डर के मारे फ़ोन ही नहीं करता था, सब कुछ खुद ही कर लेता था। इधर वांग जी 24 घंटे विंग के सामने रहता था। विंग कहीं झटका ना लग जाए, उसे कुछ भी ना हो जाए। विंग बहुत इरिटेट होता था, वांग जी हाथ पकड़े रहता था ज़्यादातर। विंग काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। विंग को इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो पटक के मारे बच्चों को, मतलब कि टमी के अंदर ही। लेकिन वांग जी हर बार प्रोटेक्ट कर रहा था विंग को भी और अपने बच्चों को भी विंग से ही। विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। विंग कहता ये कब बाहर आएंगे, मुझे इरिटेटिंग फील हो रहा है, इन्हें बाहर करो हस्बैंड। वांग जी कहता शांत हो जाओ, अच्छा ये बताओ क्या खाओगे, बाहर जाना है। विंग कहता कुछ नहीं करना, कुछ नहीं खाना, मुझे सोना है, बस सोना है। वांग जी कहता अच्छा अच्छा ठीक है, रुको मेडिसिन देता हूँ। वांग जी धीरे से विंग को मेडिसिन पिलाता है। विंग पी लेता है और कहता है हस्बैंड। विंग को नींद आने लगती है। वांग जी थपथपा के सुला देता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी परेशान हो गया था। विंग वॉशरूम में जाने में बहुत तकलीफ़ करता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। वांग जी बस सब कुछ मैनेज कर रहा था कैसे भी करके। विंग को ऐसा लगता था कि वो बच्चे बाहर ही आ जाएंगे। जब भी वो वॉशरूम जाता था विंग को डर रहता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे बहुत पेन होता था। विंग बस कैसे तैसे करके सो जाता है। विंग को अभी बस 10 दिन बाकी थे डिलीवरी होने में और विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वांग जी विंग को ऐसे पैट करके अपने पास ही रखता है, हक करके ऐसे लिटाया रहता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। थोड़ी देर होती है तभी विंग चिल्लाता है अचानक से और वांग जी आंखें खोल देता है। विंग बुरी तरीके से चिल्लाता है और वांग जी को नोच लेता है। वांग जी हड़बड़ा के देखता है विंग को। अभी वो बस हल्का सा सोया था। इस समय वो सो भी नहीं पा रहा था विंग की वजह से, क्योंकि विंग कभी भी उठ जाता था। वांग जी कहता क्या हुआ, विंग चिल्लाता है और उसकी आंखें पूरी रेड। तभी वांग जी कहता क्या हुआ विंग। वांग जी विंग की थाइस को देखता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। विंग बुरी तरीके से चिल्लाता है। वांग जी कहता हुआ क्या। विंग कहता मुझे गुस्सा आई थी, मैंने टमी पे हाथ रख के प्रेस कर दिया, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी जिस चीज़ से बचा रहा था वही विंग ने कर दिया। वांग जी कहता विंग। विंग कहता बहुत दर्द हो रहा है हस्बैंड, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। यहाँ से एक छोटू सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। वांग जी विंग सो रहे थे तभी विंग को बच्चे फाइट करते हुए परेशान कर देते हैं। विंग आंखें खोलता है, दोनों बच्चे आपस में इधर उधर मूव हो रहे थे। विंग थोड़ा सा उठता है और कहता तुम दोनों ने मेरा सोना भी मुश्किल कर दिया, तुम दोनों बाहर निकलो अभी क्या भी। विंग हल्का सा हाथ रखता है टमी पे ऊपर की साइड और उसे हल्का सा प्रेस करता है। तभी अचानक से विंग को ब्लीडिंग होती है और ऐसा लगता है कि उसकी जान निकल गई और विंग चिल्ला पड़ता है। इतना भी प्रेशर नहीं लगाया था उसने, हल्का से लगाया था, बट विंग की बैंड बच जाती है और विंग को ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से विंग चिल्ला पड़ता है और वांग जी को नोच लेता है और तभी वांग जी उठा था। फ्लैशबैक एंड होता है। वांग जी कहता विंग। वांग जी तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन करता है और कहता डॉक्टर विंग ने टमी को प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों ब्लीडिंग हो रही है, क्या करना है। डॉक्टर कहते हैं ये तो बहुत बुरा है, इसी से बचाना था। वांग जी एक काम करो, उसे लेके आओ, मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ। तभी विंग कहता मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा, मुझे दर्द हो रहा है हस्बैंड। विंग चिल्लाता है। वांग जी उसे उठाने का ट्राई करता है एक हाथ से, बट विंग नहीं उठ पा रहा था। वो तुरंत ही लेट जाता है और कहता मैं नहीं जा पाऊँगा। वांग जी कहता वो उठ नहीं पा रहा है, क्या करूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है मत लाओ, मैं आ रहा हूँ। तभी वांग जी कहता प्लीज़ जल्दी आ जाइए। तभी डॉक्टर वहाँ से निकलते हैं, वो अपनी टीम लेके निकलते हैं, मतलब 1-2 लोगों की टीम, मतलब एक और एक्स्ट्रा डॉक्टर और 2 नर्स लेके वहाँ से तुरंत ही आते हैं। इधर वांग जी परेशान था, विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और धीरे धीरे करके ब्लड से कवर हो रहा था बेड। वांग जी परेशान था, विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता आज मैं मर जाऊँगा, सांस नहीं आ रही है। वांग जी विंग को रिलैक्स करता और कहता काम डाउन। इधर बच्चे शांत हो गए थे दोनों। विंग कहता
ये ये हिलडुल नहीं रहा हस्बैंड, मैं मर जाऊँगा, बहुत दर्द हो रहा है। बट वांग जी विंग का साथ नहीं छोड़ता, उसे रिलैक्स करता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है सब ठीक है, डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा विंग, बेबी सो गए हैं, तुमने डरा दिया उन्हें, शांत हो जाओ। बट वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसके बच्चे सेफ तो है ना। इधर विंग चिल्ला रहा था, वांग जी वेट कर रहा था और कुछ देर ऐसे बीत जाती है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था विंग का और विंग बेहोश होने लगता है, लाइक जैसे कि उसे होश नहीं आ रहा है, इतना पेन था उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं, जो सर्वेंट था वो लेके आता है, फिर डॉक्टर उसे कुछ बताते हैं और भेज देते हैं। डॉक्टर कहते हैं वांग जी कहता ये देखिए ना, क्या हो गया, ये बेहोश हो रहा है, विंग उठो। डॉक्टर आते हैं और विंग को चेक करते हैं अच्छे से, दोनों डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। एक डॉक्टर देखता है कि बेबीज बाहर आ गए क्या, मतलब कि आने की ट्राई कर रहे हैं क्या, ब्लड लॉस हो रहा है, सारी चीज़ें चेक करते हैं। और दूसरे डॉक्टर विंग को चेक करते हैं, सारी पल्स वगैरह। तभी डॉक्टर कहते हैं विंग की डिलीवरी अभी करनी होगी वांग जी। तभी वांग जी कहते 10 दिन पहले। तभी कहते हैं इमरजेंसी है, विंग ने खुद को ही परेशानी में डाल लिया, बच्चों को बाहर निकालना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वांग जी कहता जी मैं क्या करूँ। तभी वो कहते हैं तुम बस विंग को जगाने की कोशिश करो, उसका हाथ पकड़ के रखना, ठीक है। वांग जी कहता ओके। फिर वो हट जाते हैं और वांग जी जाके बैठ जाता है विंग के साइड में, उसका हाथ पकड़ता है और विंग को उठाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता विंग आइज़ ओपन करो। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। वांग जी कहता तुम्हें चाहिए था ना बच्चे बाहर आ जाए। विंग हाँ में सिर करता। वांग जी कहता टाइम आ गया विंग, तुम्हें बच्चों को बाहर लाना होगा। विंग देख रहा था। विंग कहता मुझसे मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है हस्बैंड, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी कहता विंग विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, पहले तो रोना बंद करो, तुम्हें ही करना होगा। डॉक्टर कहते विंग पुश करो। वो प्रिपेयर कर चुके थे विंग को डिलीवरी के लिए, जो सेकंड डॉक्टर था विंग के पैरों को फोल्ड करके उसे रेडी कर चुका था। फिर वो नर्स से कहते हैं जाओ जाके जो कहा है वो लेके आओ। नर्स जाते हैं, फिर डॉक्टर रेडी होते हैं, सब कुछ साइड करते हैं और वो बैठ जाते हैं। उसके बाद बस विंग को बोलते हैं पुश करो। विंग का चीखना चिल्लाना स्टार्ट होता है और विंग वांग जी को देखता है और उसके हाथों को नोचता है। वांग जी कहता पुश पुश करो विंग। विंग पुश करता है और ऐसे करके काफ़ी देर विंग स्ट्रगल करता है, बहुत रोता है, चिल्लाता है। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था, वांग जी देख रहा था। और बहुत देर के स्ट्रगल के बाद, बहुत मुश्किल से 2 घंटे बाद एक बेबी को बर्थ देता है और बहुत चिल्लाता है और विंग चीख के रह जाता है जब एक बच्चा बाहर आता है। तभी डॉक्टर तुरंत ही उसे पकड़ते हैं, क्लीन वगैरह करते हैं और उसे कवर करते हैं और वो देखते हैं विंग थक गया, विंग बेहोश होने लगता है। तभी डॉक्टर कहते हैं बेहोश मत होने देना, बच्चे को दूसरे बच्चे को भी बाहर लाना है। विंग उठो, थोड़ा रिलैक्स करो, उसके बाद नेक्स्ट के लिए रेडी हो। विंग कहता आपने अब और नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा हस्बैंड। वांग जी धीरे धीरे विंग को सहलाता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता विंग चाहो तो पूरा मुझे स्क्रैच कर दो, लेकिन तुम्हें ही करना होगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता ट्राई विंग, हमारा बच्चा। तब तक जो दूसरे डॉक्टर थे वो बच्चे को रुलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बच्चा शांत था, वो देख रहे थे सब कुछ। एंड थोड़ी देर उसको थोड़ा सा पिटाई लगाने के बाद बेबी रोता है। तभी जो डॉक्टर थे कहते बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो विंग के साइड में लिटा देते। तभी विंग देखता है दूसरे डॉक्टर विंग के बच्चे को अच्छे से क्लीन वगैरह करके उससे अलग करके उसे साइड में लिटा चुके थे। और बेबी थोड़ा सा रो रहा था बट रोते रोते चुप हो जाता है, मतलब कि हाँ चेक करना था कि ठीक ठाक है या नहीं, बट हाँ अभी वो ठीक ठाक था तो वो धीरे से लेट जाता है। तभी दूसरे बेबी की तैयारी होती है। डॉक्टर कहते हैं वांग जी बोलो। वांग जी कहता विंग पुश पुश करो। विंग कहता हिम्मत नहीं है। वांग जी कहता विंग पुश करो, बच्चा बाहर चाहिए ना, हमारे हाथों में करो विंग, नहीं तो दर्द होगा तुम्हें, दर्द चाहिए क्या। विंग देखता और कहता नहीं। वांग जी कहता पुश करो। विंग मेहनत करता है और फिर से बहुत देर के स्ट्रगल के बाद विंग एक बेबी को बर्थ देता है अगेन से। मतलब इसमें टाइम लगता है लेकिन उतना भी नहीं। आधे घंटे बाद एक बेबी और पैदा होता है और विंग बस चिल्ला के रह जाता है। विंग
धीरे से बेहोश हो जाता है। जैसे उसने सेकंड बेबी को बर्थ दिया था, विंग तुरंत ही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बच्चे को विंग से अलग करते, उसके बाद विंग की क्लीनिंग करते और बच्चे को भी साफ़ करते। बच्चे को धीरे से थोड़ा सा पैट करते, बेबी रोता है और वो रख देते विंग के साइड में। एक साइड वांग जी बैठा था, सेकंड साइड दोनों बच्चों को लिटा दिया था। डॉक्टर कहते हैं एक बॉय है, एक गर्ल, एक अल्फ़ा है, एक ओमेगा। गर्ल ओमेगा, बॉय अल्फ़ा है। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता ओह, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। तभी कहते हैं फिर वो अच्छे से विंग को साफ़ करते हैं। विंग बेहोश था और वो कहते हैं ये चेंज करना पड़ेगा। वांग जी कहता ओके। डॉक्टर आते हैं और नर्स वो बच्चे को उठा लेते हैं, वांग जी विंग को। उसके बाद जो सर्वेंट था उसे पूरे बेड को साफ़ करने के लिए बोला जाता है। सर्वेंट आता है, बेडशीट को हटा देता है, देखता है तो शीट पूरी ब्लड से कवर थी। वो उसे उस शीट को क्लीन करता है। वो शीट प्लास्टिक की थी। विंग बहुत बार वॉशरूम कर देता था बेड पे, तो वांग जी को बेडशीट चेंज करनी पड़ती थी और फिर शीट से अच्छे से पोंछता था। विंग के साथ हो जाता था। प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे ओमेगास के साथ ऐसा हो जाता है जिनकी वॉशरूम हो जाती है बेड पे, उनसे कंट्रोल नहीं होती है। तो विंग के 2 बेबीज़ थे, ये सब होना तय था, डॉक्टर ने बताया था। तो वांग जी पहले से प्रिपेयर था, उसने पहले शीट बिछवा दी थी प्लास्टिक की, जिससे कि जो मैट्रेस है वो गंदे ना हो। वांग जी देखता है अच्छे से, वो सर्वेंट पूरी जो प्लास्टिक की शीट थी उसे साफ़ कर देता है ब्लड वगैरह उससे, और दूसरी बेडशीट बिछा देता है। वांग जी फिर आराम से विंग को लिटा देता है। फिर जो नर्स थे वो भी बच्चों को लिटा देते विंग के साइड में, और बेड पूरा क्लीन हो चुका था। वांग जी धीरे से विंग को कवर करता है, जो ब्लैंकेट थी उससे, अपने बच्चों को और विंग को। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ आराम से हो गया, विंग को चेक करना होगा। फिर वो आते हैं, विंग को चेक करते हैं, विंग की पल्स वगैरह सब। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं विंग ठीक है, सब कुछ आराम से हो गया। 10 दिन पहले बेबी बर्थ हो गया। हमें डर लग रहा था विंग के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कि हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, बट सब इजीली हो गया। फिर वो आपस में देखते, विंग के साथ कुछ ट्रीटमेंट करते, कुछ मेडिसिन देते, और उसके बाद वो कहते हैं अब थोड़ा विंग बेटर हो जाए, उसके बाद इन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। बच्चे ठीक है, इसलिए इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता सब सही से हो गया, यही बहुत बड़ी बात है डॉक्टर। तभी वो कुछ चीज़ें बताते हैं जो कि बच्चों के और विंग के साथ करनी है। मतलब बच्चों को बात नहीं दिलाना, विंग को बात नहीं दिलाना, ठंड से बचाना, ये सारी बातें बताते हैं। तभी वांग जी सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद फिर कहता ओके, मैं सारी बातों का ध्यान रखूँगा। डॉक्टर कहते हैं अब हम चलते हैं। फिर अब इसके बाद क्या करना है, सारी चीज़ें पहले वांग जी को बता दी गई थी। फिर डॉक्टर वहाँ से निकल लेते। वांग जी धीरे से आता है और बैठ जाता है। अब वो विंग को देखता है, उसके बाद विंग के साइड में लेटे अपने 2 प्यारे मासूम से बच्चों को, जो कि शांति से सोए हुए थे। वांग जी स्माइल करता है और बस देखता रह जाता है। दोनों बेबीज़ बहुत क्यूट थे। वांग जी देखता है कि दोनों बच्चे विंग वांग जी का मिक्सचर है, मतलब दोनों पे गए। वांग जी स्माइल करता है और कहता है हमारे बच्चे मेरी आंखों के सामने हैं, जो कि कुछ टाइम पहले विंग की टमी में फ़ाइट कर रहे थे, अभी वो शांति से मेरे सामने है। विंग सो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता तुम बस ठीक हो जाओ। तुमने कितना पेन सहा विंग, मैं बस हमारे 2 बेबी चाहता हूँ, इसके बाद एक भी बच्चा नहीं चाहिए। तुमने बहुत कुछ फेस किया विंग, और मैं नहीं चाहता अब तुम्हें ज़रा भी दर्द हो। विंग बहुत रोया था जब वो बेबीज़ को बर्थ दे रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना तो वो कभी नहीं रोया था। विंग थक चुका था रो रो के, उसका गला भी बिल्कुल उसे खराश हो गई थी चिल्लाने की वजह से, और बिल्कुल वो लूज़ हो गया था, मतलब एनर्जी ही नहीं थी उसमें। वांग जी ने खुद देखा था विंग कितना ज़्यादा पेन में था। वांग जी अब नहीं चाहता था कि विंग को दर्द हो 1% भी, और वैसे भी उसके 2 बच्चे हो गए हैं, काफ़ी हैं उसके लिए, बहुत सही हैं, अब उससे नहीं चाहिए। उसने डिसाइड किया था मन में विंग की ये कंडीशन देखने के बाद।
वांग जी विंग के साइड में ही बैठ जाता है और वो वेट करता है विंग के उठने का। और काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद विंग को होश आता है। विंग उठते ही धीरे से अपने टमी पे हाथ रखता है। फिर वो अचानक से आइज ओपन करता है और कहता, बच्चे, मेरे बच्चे। तभी वांग जी देख रहा था विंग को, वो सोया नहीं था। विंग घबराया हुआ था। वांग जी कहता, विंग देखता और कहता, हस्बैंड, बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है और ऐसा लग रहा है ब्लैक ब्लैक है सब। वांग जी कहता, तुम कमज़ोर हो गए हो, इसीलिए तुम्हें अच्छे खाने की ज़रूरत है। वांग जी कहता, तुम ठीक हो? विंग कहता, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता, हमारे बच्चे तुम्हारे साइड में। विंग धीरे से एक साइड को फेस करता है और देखता है। विंग बहुत खुश होता है और कहता, हस्बैंड, हमारे बच्चे। वैसे मुझे क्या हुआ है? वांग जी कहता, एक बेबी अल्फ़ा बॉय है, एक बेबी गर्ल ओमेगा है। तभी विंग काफ़ी खुश होता है और कहता, वाह, एक गर्ल और एक बॉय। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे चाहिए थी एक बेबी गर्ल। तभी वांग जी कहता, मैं भी सच कहूँ तो यही चाहता था कि एक बॉय और एक गर्ल हो। और विंग हो गई। हम दोनों की विशेस पूरी हो गई। विंग खुश होता है और कहता, मुझे बॉय का तो पता नहीं था, बट हाँ, मुझे गर्ल चाहिए थी। तभी वांग जी कहता, फाइनली हमें मिल गई है। विंग कहता, हाँ हस्बैंड। वांग जी फिर जाता है। उसके बाद विंग को खिलाता पिलाता है और फिर विंग उठता है आराम से। वांग जी कहता, विंग, बेबी इसको फीड कराना है, मैं डॉक्टर से बात कराता हूँ, तुम समझ लो। विंग कहता, जी। उसके बाद विंग डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि कैसे फीड कराना है। विंग कहता, ओके। उसके बाद विंग को शाय फील होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बट वांग जी के सामने इतना ज़्यादा वो ओपन हो गया था कि उसे तो अब उतना शाय फील नहीं होता था। बट ये काम जो करने वाला था वो फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा शाय फील होता है। बट विंग सोचता है कि हटाओ, बच्चे के तो बाबा हैं, देख भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। विंग कहता है, हस्बैंड, मैं पूरी तरीके से कपड़े हटाना चाहता हूँ। तभी वांग जी विंग के सारे कपड़े हटा देता है और विंग को ऐसे ही करता है। उसके बाद वैसे भी उसका कपड़ा गंदा हो गया था। वांग जी चेंज करता है। उसके बाद विंग को दूसरी टी शर्ट पहनाना था, बट वो अभी रोक देता है। विंग कहता है, मैं इसे फीड करा दूँ? वांग जी कहता है, वो ब्लैंकेट से विंग को कवर करता है और विंग बच्चे को उठाता है, दोनों बच्चों को अपनी चेस्ट से लगाता है और उसे फीड कराता है, कोशिश करता है। फर्स्ट टाइम में उससे हो नहीं पाता, बट धीरे धीरे करके यूज्ड टू हो जाता है। विंग समझ लेता पैटर्न। उसके बाद वो बच्चों को फीड कराता है और नाउ अभी विंग को आ गया था। विंग कहता, हस्बैंड देखो, देखो कितना मैजिकल है ये। और देखो ना हस्बैंड, हमारी फैमिली में 2 पर्सन बढ़ गए, कितना अच्छा है ये। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से दिखाता है वांग जी को। वांग जी अपने बच्चों को फीड करते हुए देख रहा था। वांग जी कहता, विंग, कितने ज़्यादा मासूम है ये दोनों, इनका मुंह कितना छोटा है। विंग कहता, तभी दोनों बेबीज एक दूसरे को किक करने लगते हैं। विंग कहता, ओह, तो ये ऐसे एक दूसरे को किक करते थे मेरे टमी में? तभी वांग जी कहता, मतलब कि लिटिल बिट वो अपने पैरों को मूव कर रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ पैर करके लेटे हुए थे और फीड कर रहे थे। तभी विंग स्माइल करता और कहता, इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं इन्हें करूँगा। तभी वांग जी देखता है विंग को और कहता, तुम भी तो किड हो। वो धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाता और कहता, बहुत ध्यान देने वाला विंग, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, अंदर ही रहना है रूम में, ठीक है? इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है, बच्चों को भी अपने साथ ही रखना, बेड पे रहना, और तुम्हारी क्लीनिंग का सारा काम मैं करूँगा, मतलब तुम तीनों की। तभी विंग कहता, ओके हस्बैंड। विंग अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, मतलब जब से उसने बर्थ दिया था विंग को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, बट हार्डली पेन हो रहा था उसके लोअर बॉडी में। विंग फीड कराने के बाद धीरे से रख देता है और कहता, हस्बैंड मदद करो मुझे लिटाने में। तभी वांग जी आराम से लिटाता है। विंग कहता, पूरी हालत ख़राब है हस्बैंड, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ सही से, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारे साथ क्या करना है और कैसे तुम्हें कंफर्ट फील कराना है। विंग कहता है, वांग जी विंग को मेडिसिन लगाता है। विंग को अच्छा फील होता है। वांग जी विंग के हाथ पैरों को धीरे धीरे हल्का हल्का दबाता है।
वेंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी वेंग को कहता है, तुम भी खा चुके हो, बच्चे भी फीड कर चुके हैं, अब तुम सो जाओ वेंग। वेंग कहता है, ओके हबी। वांग जी कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मेडिसिन। तभी वेंग कहता है वांग जी वेंग को उसकी मेडिसिन खिलाता है। उसके बाद धीरे से उसे लिटा देता है। कोई भी वेंग को प्रेशर लेने नहीं दे रहा था खुद पे। वांग जी सब कुछ कर रहा था। वांग जी वेंग को अच्छे से लिटा देता है। उसके बाद खुद भी वेंग के साइड में लेट जाता है और धीरे से वेंग को प्यार से पैट करता है। और वो जग रहा था, बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। इधर वेंग धीरे से सो जाता है। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था तो वो सो जाता है जल्दी खाने पीने के बाद। उसके बाद वांग जी अपने बच्चों को देख रहा था जो कि बहुत पीसफुली सोए हुए थे। वांग जी फ़ोन निकालता है। उसके बाद सीधे कॉल करता है डॉक्टर को। और इस समय काफ़ी लेट नाइट का टाइम था। तभी डॉक्टर कॉल पिक करते हैं। वांग जी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ पूछ रहा था और उन्हें पता था कि स्टार्ट में ऐसा होता है, जब किसी को नहीं पता होता है तो वो ऐसे ही पूछता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। खास करके जो बहुत ज़्यादा लवेबल हस्बैंड होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। उन्हें अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, इसलिए वो बात बात पे डॉक्टर के कंसर्न के बिना कुछ भी नहीं करते अपने पार्टनर के लिए। तो वांग जी ऐसा ही था और वो समझ भी रहे थे कि कोई है भी नहीं जो वांग जी को अच्छा बुरा बता सके। उसके घर में कोई बड़ा भी नहीं था तो डॉक्टर ज़रा भी इरिटेट नहीं होते। वो आधी रात को भी कॉल करता था तो डॉक्टर आराम से उसे सब कुछ बताते थे। वांग जी डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 नन्ही जान और उसका प्यारा विंग, उसकी जिम्मेदारी अब। वांग जी कहता, वो डॉक्टर पूछना था कि वो बच्चों ने फीड कर लिया, विंग ने करा दिया। और एक और चीज़ कि अगर बच्चे कपड़े गंदे करेंगे तो मैं कैसे क्या करूँगा। तभी कहते हैं बताता हूँ। फिर वो सब कुछ बताते हैं अच्छे से। फिर वो कहते हैं मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, उससे आपको हेल्प होगी मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद डॉक्टर एक वीडियो सेंड करते हैं। वांग जी उसे देखता है और उससे सीखता है। वांग जी कहता ओह, अगर बच्चे रोएंगे तो मुझे इस तरीके से उनके डायपर और कपड़ों को चेंज करना होगा। फिर वांग जी पूछता है उनसे कॉल करके कि उनके डायपर जो आपने कहा था मैं वो ले आया हूँ, लेकिन आपने कहा था स्टार्टिंग में उसे डायपर नहीं पहनाना है, कपड़ों में ही रैप करके रखना है। तभी वो कहते हैं क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, डायपर से छिल सकती है। तभी वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर मैं सब कुछ लेके आया हूँ, मुझे ऐसे ही करना है रैप। तभी कहते हैं वांग जी कहता है जी। उसके बाद वांग जी कॉल कट करता है और उसके बाद रिलैक्स होता है। सब कुछ पूछ चुका था बच्चों के बारे में भी, विंग का तो बता ही दिया था डॉक्टर ने, वो बच्चों के बारे में भी पूछ चुका था। उसके बाद वो ऐसे ही लेट जाता है हल्का सा आंखें बंद करके, बट तुरंत ही रोने की आवाज़ आती है बच्चों की और वांग जी तुरंत ही उठता है, एक्टिव होता है। वांग जी देखता है तो बेबीज़ रो रहे थे दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों ट्विंस थे, दोनों ही रोते हैं। वांग जी घबरा जाता है। इधर विंग की भी आइज़ ओपन होती है और वो दर्द के साथ उठता है और देखता है